वो बताना जो डायरेक्ट इंडिया से आती हैं, आपके पास कौन कौन सी डायरेक्ट इंडिया से दवाइयाँ आती हैं, किस चीज़ की दवाइयाँ, क्या प्राइस है उनका। अगर ये 30 रुपए की यहाँ पे मिल रही है इंडिया से, अगर डायरेक्ट ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो ये 30 रुपए की जगह पाकिस्तान में एक गरीब इंसान को जी उसके लिए समझो आधी प्राइस हो जाएगी, इतना टैक्स नहीं होगा। जैसे अभी 30 रुपए की चली है फिर 15 रुपए की चलेगी जी। बिल्कुल डायरेक्ट अगर इंडिया से ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो 15 रुपए की ये 30 रुपए की जगह मिलेगी, आधा प्राइस हो जाएगा। हम बहुत परेशान है इसकी वजह से, बच्चों का पेम्पर है, दवाइयाँ हैं, बंदा गरीब क्या खाएगा, बंदा घर का किराया देगा या बच्चों की दवाई दारू करेगा। ये दवाइयाँ जितनी भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप पूरी ये दवाइयाँ यहाँ पे पड़ी हैं, 80% रॉ मटेरियल इसका इंडिया से आता है, 80% रॉ मटेरियल। सल कंपनी की ये भी इंडिया से ही आती है जी। और इसकी क्या प्राइस है? 1250 रुपए का इसका डब्बा है, एक गोली इसकी 63 रुपए की चल रही है जी। वो इंडिया से जैसे आती हैं, वो आगे कुछ और बंदे होते हैं, वो अपने लिंक बनाते हैं, वो कुछ काटते हैं, फिर उनसे आगे जाती है, फिर वो अपना काटते हैं, फिर हमारे पास पहुँचती है। अगर वो डायरेक्ट इंडिया से शॉप पर जैसे आती है, अचानक से डायरेक्ट पहुँचता है शॉप पे, तो फिर इसमें यह है कि जो कस्टमर है हमारे, उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर दवाइयों के रेट का कंपैरिजन कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर के ऊपर मौजूद है। मेडिकल ज़्यादातर इंडिया से मेडिकल जो दवाइयाँ हैं उनका रॉ मटेरियल, टेबलेट्स वगैरह का और दवाइयों का भी रॉ मटेरियल 80 से 90%, तकरीबन 90% इंडिया से पाकिस्तान के अंदर दवाइयों का रॉ मटेरियल पहले इंडिया से डायरेक्ट आ रहा था। लेकिन जब से इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए, ट्रेड जब ख़त्म हुई है, स्पेशल ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इंडिया पाकिस्तान की वार के बाद, अभी अनडायरेक्टली इंडिया से आ रहे हैं। पहले दुबई जाता है, फिर दुबई से पाकिस्तान आता है, या मलेशिया जाता है, फिर वहाँ से पाकिस्तान आता है। डिफरेंट कंट्री से, मलेशिया या दुबई से ज़्यादातर इस वक्त जो दवाइयाँ हैं उनका रॉ मटेरियल पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, दवाइयों की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो दवाइयाँ हैं वो 80%, 80% दवाइयाँ जो हैं वो इंडिया की लोकल मेड इन इंडिया के अंदर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर 80% दवाइयाँ इंडिया के रॉ मटेरियल से तैयार होती हैं। मेडिकल स्टोर के ऊपर मौजूद हैं। दवाइयों के रेट का पता करेंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर गरीब इंसान जब बीमार होता है तो दवाइयाँ ख़रीद सकता है या नहीं? मेडिकल स्टोर शॉपकीपर के पास मौजूद है। क्या समझते हैं दवाइयाँ जो आपके पास ज़्यादातर हैं ये मेड इन पाकिस्तान है या मेड इन इंडिया है? इसमें आधी जो है 50% तकरीबन इंडिया की भी हैं और 50% तकरीबन पाकिस्तानी भी हैं। दोनों इस्तेमाल होते हैं। इंडिया की भी इस्तेमाल होती है और पाकिस्तानी भी इस्तेमाल होती है। पाकिस्तानी भी आपको काफ़ी सारी ऐसी दिखा देंगे जो लोकल आइटम भी उसमें इस्तेमाल होते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी की भी हैं, और कुछ इंडिया की भी ऐसी हैं जो लोकल यहाँ आती हैं, और कुछ जो हैं ब्रांडेड आती हैं। तो इसमें आपको इंडिया वाली कुछ दिखा देते हैं। आपको ये एक रिलीफ, हाँ, इंडिया की दवाइयाँ बताएं जो इंडिया से आती है। इंडिया की एक स्पेशल रिलीफ गोली है, ये बहुत इस्तेमाल होने वाली है। पाकिस्तान में 50% यूजेज इसका होता ही है। इस दवाई का क्या नाम है इस टेबलेट का? रिलीफ जी। ठीक है, तो इसकी कीमत क्या है? गोली कितने की है? गोली तकरीबन 10 रुपए की है यहाँ पाकिस्तान में जी। 100 रुपए का इसका पत्ता होता है। ज़्यादातर कौन सी दवाइयाँ आपके पास इस्तेमाल होती है? पेनाडोल इस्तेमाल होने वाली है बहुत। पेनाडोल बहुत है। पेनाडोल थोड़ा सा बताएं। पेनाडोल का आपको दिखा देते हैं। ये पेनाडोल के बहुत यूजेज हैं। अच्छा, और ये पेनाडोल कितने की है? पेनाडोल ये 40 रुपए का इसका पत्ता इस वक्त चल रहा है। ठीक है, 40 रुपए का पत्ता है और पत्ते के अंदर 12 गोलियाँ, 10 गोलियाँ। 10 गोलियाँ। अच्छा, 10 गोलियाँ। और एक कितने की पड़ती है? एक गोली 5 रुपए की पड़ती है। 5 रुपए की। पेनाडोल इंडिया के अंदर भी आई थिंक इस्तेमाल होती है। इंडिया के अंदर जो पेनाडोल है वो उनकी क्या प्राइस है और कितने की इंडिया के अंदर पेनाडोल इस्तेमाल होती है? इंडिया के अंदर जो पेनाडोल भी मेरे इस्तेमाल होती है और डिस्प्रिन भी मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर इस्तेमाल होती है। तो इंडिया के अंदर इसकी पेनाडोल की क्या प्राइस है? पाकिस्तान के अंदर एक पेनाडोल की गोली 5 रुपए की है, और इंडिया के अंदर क्या प्राइस है? आपके पास डिस्प्रिन भी है? जी बिल्कुल, डिस्प्रिन भी है। ठीक है, डिस्प्रिन का क्या रेट है और डिस्प्रिन कितने की है? डिस्प्रिन का 30 रुपए का पत्ता है। डिस्प्रिन वैसे 10 रुपए की 3 चलती हैं। 2.5 रुपए की समझो एक गोली। 2.5 रुपए जी। नहीं, 10 रुपए की 3 है तो फिर मतलब 3.5 रुपए की एक है ना? एक गोली। डिस्प्रिन बताएं थोड़ा, डिस्प्रिन आपके पास? आपको दिखा देते हैं, ये डिस्प्रिन है हमारा। अच्छा, ये डिस्प्रिन है, ये डिस्प्रिन दवाई है, ये पूरा डब्बा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये डिस्प्रिन की जो कंपनी है ना, इसके अंदर मैंने काम भी किया हुआ है, ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्या पत्ता कितने का है? इसका पत्ता 30 रुपए का हमारे पास। 30 रुपए का। और एक दवाई, एक गोली कितने की? एक टेबलेट 3.5 रुपए की। 3.5 जी जी, 3.5 रुपए समझो 3 रुपए की बेच देते। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग 1-2 गोलियाँ लेते हैं या पत्ता लेते हैं? तकरीबन ज़्यादातर पत्ता ही लेके जाते हैं। पत्ते में इनको फ़ायदा होता है तो पत्ता ही वो ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो 3.5 रुपए की है, और पेनाडोल जो है वो 5 रुपए की एक है। इसके अलावा और ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल होते हैं वो कौन सी दवाई है? टेबलेट है, वही बहुत इस्तेमाल होने वाली है। ये ब्रूफीन का डब्बा। अच्छा, ये ब्रूफीन की भी हम आपको गोली दिखा देते हैं। ये 50 रुपए का इसका पत्ता है। 5 रुपए की एक गोली है। बुखार की गोली है, बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसमें से पत्ता भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हाँ, ये इसका पत्ता है। 5 रुपए की एक गोली है जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये बुखार की गोली है, ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। और पेनाडोल और डिस्प्रिन ज़्यादातर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? पेनाडोल जो है वो बुखार, जिस्म दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, और डिस्प्रिन जो है मेन उसका काम है सर दर्द जी, सर दर्द में। अच्छा, इसके अलावा और आपके पास कौन सी दवाइयाँ ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं? सारी हैं जो गेट्स कंपनी की आपको दिखाते हैं। अच्छा, आ जाए इधर। डेस्क कंपनी की, ये गेट्स कंपनी की हमारे पास रैदिक। अच्छा,
रायदिक हो गई, नेक्सम हो गई, ये बहुत इस्तेमाल होने वाली। ये है मैदे की गोलियाँ। इसकी प्राइस क्या है, कितने की है? ऐसी तकरीबन 30 रुपए की एक गोली है। ये आप 30 रुपए की एक गोली है और ये मैदे के इस्तेमाल के लिए? जी, मैदे के इस्तेमाल, मैदे के जलन के लिए, मैदे में जलन हो, मैदे में दर्द हो या खाना हजम नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ना, ये दवाइयाँ ज़्यादातर इनका रॉ मटेरियल जो है ना, रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। 80% जो पाकिस्तान के अंदर टेबलेट हैं या दवाइयाँ हैं, जितने मेडिसन का सामान है, 80% का रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। ये आपके पास एक दवाई पड़ी हुई, ये कितने की है और इसका क्या प्राइस है? ये भी जो है ये कोफर शरबत है, ये भी इसके भी यूजेस यही हैं। सीना जाम हो, बुखार हो, खांसी, बलगम, ये भी उसी के लिए भी एंटीबायोटिक है। ये भी तकरीबन आ रहा है 335 रुपये का। 335 रुपये का। ठीक है, ये भी अच्छी ठीक है। 335 रुपये का ये। और इंडिया के अंदर इनकी क्या प्राइस है, आप ज़रूर बताना। और आपके पास और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ वगैरह मौजूद है। ये क्या चीज़ है, ये क्या? ये हकीमी शरबत है जी। ये पाकिस्तानी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। ये उनके हकीमी शरबत है। ये फेक्सोलिस, ये 125 रुपये का इस वक्त चल रहा है। 125 जी, ठीक है। ये 125 रुपये का। और भी डिफरेंस दवाइयाँ वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। और ये टेबलेट ये कितने की और ये किस चीज़ के इस्तेमाल होती है? ये टर्बिसिल लोशन है। ये खारिश के लिए इस्तेमाल होता है जी। खारिश का बहुत ही बेहतरीन लोशन है। क्या प्राइस है इसकी? तकरीबन 150 रुपये का जी। 150 इसकी प्राइस है। 150 रुपये जी, जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और भी दवाइयाँ। अच्छा, ये डेंटोनिक भी मौजूद है। ये दांत साफ़ करने वाली डेंटोनिक है। ये दांत साफ़ करने डेंटोनिक कितने की है? ये डेंटोनिक इसकी छोटी जो बोतल है वो 50 रुपये की इस वक्त चल रही है। और ये जो बड़ी है ये 100 रुपये की है जी। ये 100 रुपये की बोतल है। अच्छा, आपके पास शैम्पू वगैरह भी पड़े हुए हैं। ये लाइफ बॉय का शैम्पू पड़ा हुआ है। ये लाइफ बॉय तो इंडिया के अंदर भी होगा बिल्कुल, क्योंकि पिछले जब मैंने ग्रोसरी का बनाया था तो उसके अंदर काफ़ी सारे लाइफ बॉय के नीचे बता रहे थे जो साबुन है। ये लाइफ बॉय का शैम्पू कितने रुपये का है आपके पास? ये इस वक्त हमारे पास चल रहा है ये 390 रुपये वाला है जी। इससे छोटा भी एक आता है वो 170 रुपये का है। इससे बड़ा जो है वो 620 रुपये का है। ये मीडियम साइज़ है जी। ये 390 रुपये का, 70 रुपये का, 370 जी। रुपये का, ठीक है। अच्छा, इतना लाइफ बॉय का जो शैम्पू है इंडिया के अंदर उसकी क्या प्राइस है, आप ज़रूर बताना। और ये 370 रुपये का यहाँ पे मिल रहे हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी है यूनिलीवर की लाइफ बॉय, तो इसकी आप इंडिया के अंदर ज़रूर प्राइस बताना इंडिया के अंदर इसकी क्या प्राइस है। और ये रेड वाला लाइफ बॉय ये भी 370 का? जी जी, सेम ही रेट है इन लोग के, फ्लेवर कोई भी हो जी। ठीक है। अच्छा, और आपके पास इसके अलावा और दवाइयाँ वगैरह जो पड़ी हुई हैं, ये दवाई जो पड़ी हुई है इसकी क्या प्राइस है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? इसकी प्राइस 370 रुपये। ये भी मल्टीनेशनल कंपनी की है, सामी कंपनी की है। और इसके इस्तेमाल भी वही हैं सेफिम वाले जो सेफिम के इस्तेमाल थे। इसमें भी सेफिक्सम फार्मूला है, वही तकरीबन इसका भी वही यूजेज़ हैं। गला जाम हो या सीना जाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बलगम हो बच्चे को, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी शरबत है। अच्छा, ये जो भी आप दवाइयाँ वगैरह बता रहे हैं इसका 80% रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। और क्या समझते हैं अगर इंडिया से डायरेक्ट दवाइयाँ वगैरह आ जाएँ और ट्रेड इंडिया से स्टार्ट हो जाए, जैसे अभी दुबई या मलेशिया के थ्रू पाकिस्तान के अंदर आ रही है ना, अगर डायरेक्ट इंडिया से आ जाएँ, क्या समझते हैं कस्टमर को, एक आम और गरीब इंसान को ये दवाइयाँ वगैरह किस प्राइस में मिलेंगी, कम हो जाएंगी, रिलीफ मिलेगा, क्या समझते हैं? बिल्कुल, उसको फिर इस हिसाब से रिलीफ मिलेगा। अब वो इंडिया से जैसे आती हैं, वो आगे कुछ और बंदे होते हैं, वो अपने लिंक बनाते हैं, वो कुछ काटते हैं, फिर उनसे आगे जाती है, फिर वो अपना काटते हैं, फिर हमारे पास पहुंचती है। अगर वो डायरेक्ट इंडिया से शॉप पर जैसे आती है, अचानक से डायरेक्ट पहुंचता है शॉप पे, तो फिर इसमें ये है कि जो कस्टमर है हमारे उनको बहुत रिलीफ मिलेगा जी। इस तरीके से अब कुछ जैसे गरीब बंदा है, जैसे कंपनी में काम करने वाला, वो ये दवाइयों की परचेजिंग नहीं कर सकता उसके लिए, क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अगर वो डायरेक्ट इससे हमारे पास पहुंचेगा तो टैक्स कम लगेगा, तो फिर इस हिसाब से उनको भी बहुत रिलीफ मिलेगा उनके लिए। डायरेक्ट जी बिल्कुल, डायरेक्ट से मुराद ये कि अभी जो इंडिया से दुबई या मलेशिया जा रहे हैं वहाँ पे जाने के बजाय डायरेक्ट बिजनेसमैन इंडिया से परचेज़ करें, फिर होलसेलर से शॉपकीपर जो हैं वो जाके दुकानदार वहाँ से शॉपकीपर होलसेलर से उठा लें तो बहुत सस्ती मिलेगी। ये डूफास्टोन है 10 mg, तो ये तकरीबन इस वक्त 1250 रुपये का इसका डब्बा है। एक गोली इसकी 63 रुपये की चल रही है जी। 63 रुपये की। ये बट कंपनी की है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ये किस इस्तेमाल में आती है? ये ज़्यादातर इसमें यूज़ होती है जैसे पेट नहीं ख़राब हो जाता है, इसमें इस्तेमाल होती है। ये लीफ्लॉक्स टेबलेट है, कैप्सूल है। ये इसका लीवोफ्लोक्सासिन फार्मूला है, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है, गले के लिए, गला जाम हो, गले में दर्द हो जी। ये एक गोली 30 रुपये की है। 30 रुपये जी, ठीक है। तीसरा थोड़ा खोल के बताना ये। और इसका भी रॉ मटेरियल इंडिया से आ रहा है, ये दवाइयों का ज़्यादातर इंडिया से इनका रॉ मटेरियल आता है। अगर ये 30 रुपये की यहाँ पे मिल रही है इंडिया से, अगर डायरेक्ट ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो ये 30 रुपये की जगह पाकिस्तान में एक गरीब इंसान को जी उसके लिए समझो आधी प्राइस हो जाएगी, इतना टैक्स नहीं होगा। जैसे अभी 30 रुपये की चल रही है, फिर 15 रुपये की चलेगी जी। बिल्कुल, डायरेक्ट अगर इंडिया से ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो 15 रुपये की ये 30 रुपये की जगह मिलेगी, आधा प्राइस हो जाएगा। तो एक आम बंदा, गरीब इंसान, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा और शॉपकीपर के बिजनेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा होगा। और ये चीज़ सोचनी चाहिए जो ट्रेड को जिन्होंने बंद किया है, उन्हें सोचना चाहिए गरीब बंदे का भी किस तरह गुजर बसर होगा, उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दवाइयाँ स्पेशल आपके पास आती हैं, वो बताना जो डायरेक्ट इंडिया से आती हैं। आपके पास कौन कौन सी डायरेक्ट इंडिया से दवाइयाँ आती हैं, किस चीज़ की दवाइयाँ, क्या प्राइस है उनका? ये नेब्रोल 40 टेबलेट है, ये 10 रुपये इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है। ये आती है इंडिया से, सेल कंपनी है इसकी जी।
ये इसकी यूजेज हैं वही पैरासीटामोल इसका फार्मूला है। ये बुखार, जिस्म दर्द, सर दर्द, पूरे बदन दर्द की टेबलेट है जी, बहुत ही बेहतरीन टेबलेट। अच्छा, इसमें से एक पत्ता निकाल के बताना। और ये इसमें एक गोली नुमा भी है, कैप्सूल नुमा ये है, गोली नुमा भी आती है। अच्छा, ये कैप्सूल एक कितने का पड़ेगा? ये एक कैप्सूल 10 रुपये का। 10 रुपये जी। और इसके अंदर 5 कैप्सूल हैं तो ये 50 रुपये जी, 50 रुपये का इसका पत्ता। ये नेब्रोल इसकी गोली है, इसका भी वही यूजेज हैं, वही जिस्म दर्द बुखार की, लेकिन ये छोटी है, उसकी पावर वो DS से ये सादी है। अच्छा जी। अच्छा, ये मतलब है दोनों चीज़ें एक ही है, इंडिया से आई हुई हैं और यूजेज इसके अलग अलग है। जी, यूजेज इनके एक ही हैं, लेकिन पावर में उसकी थोड़ी ज़्यादा पावर, वो DS में शुमार होती है जो कैप्सूल है नेब्रोल फोर्ड का, ये सादी गोली। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और इंडिया से कौन कौन सी दवाई मेडिसिन आती हैं और वो बताना आप। ये कैफ्लाम टेबलेट है, ये कैफ्लाम टेबलेट, ठीक है। ये एक 20 रुपये की टेबलेट चल रही है। अच्छा जी। अच्छा, ये थोड़ा खोल के बताना। वो दिखा देता हूँ खोल के। ये इसका डिक्लोफेनिक पोटेशियम फार्मूला है, ये दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। 20 रुपये की एक गोली है, 10 गोलियों का पत्ता है, 200 रुपये का इसका पत्ता बनता है। जी। 20 रुपये की एक गोली है और 200 रुपये का एक पत्ता बनता है। जी, 200 रुपये। अच्छा, ये डायरेक्ट इंडिया से आती है। इंडिया के अंदर इन गोलियों की क्या प्राइस है आप ज़रूर बताएं। वैसे जो आम नॉर्मल यूज़ की होती हैं, ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी दवाइयों का रेट भी आप बताना। और ये दवाइयाँ तो ज़ाहिर है हर शख्स तो नहीं इस्तेमाल करते, किसी किसी को ज़रूरत के मुताबिक लोग ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये किसी ने इंडिया के दवाई इस्तेमाल की है तो ये आप ज़रूर इसकी प्राइस वगैरह बताना। क्या इसका नाम दोबारा बताना क्या है? कैफ्लाम नाम है, कैफ्लाम। ठीक है, कैफ्लाम नाम की अगर किसी के पास है तो ज़रूर आप बताना कैफ्लाम की इंडिया के अंदर क्या प्राइस चल रही है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और इंडिया से कौन सी टेबलेट आती हैं या कौन सी दवाइयाँ वगैरह हैं वो कौन सी इंडिया से आती हैं? ये आपको और भी दिखा देते हैं। ये एक स्टोर, ये है ब्लड प्रेशर की जी, ये एक स्टोर 580 इसका फार्मूला है। ठीक है। ये टेबलेट, ये सेल कंपनी की, ये भी इंडिया से ही आती है जी। और इसकी क्या प्राइस है? 32 रुपये की चल रही है, 32 रुपये की एक गोली है जी। और इसका पूरा पत्ता कितने का? इसका पूरा पत्ते में 14 को टेबलेट होती हैं, तो ये 425 रुपये का इस वक्त डब्बा हुआ हुआ जी। 425 रुपये का समझिए। ठीक है, 425 रुपये का। ये मैं आपको एक गोली भी निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, ये गोली है और ये मतलब कि हाँ, ये बिल्कुल ये स्ट्रिप। ठीक है, 14 गोलियों की स्ट्रिप होती है जी। ये 425 रुपये की पड़ेगी आप। ठीक है, ठीक है। ये इंडिया की दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं जो इंडिया से डायरेक्ट आ रही है। और जो दवाइयाँ और भी पूरे मेडिकल आप स्टोर देख लें, अगर ये दवाइयाँ जितनी भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप पूरी ये दवाइयाँ यहाँ पे पड़ी हैं, 80% रॉ मटेरियल इसका इंडिया से आता है। 80% रॉ मटेरियल अगर ट्रेड इंडिया से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए तो इसमें शॉपकीपर के बिजनेस के अंदर भी बहुत अच्छा असर पड़ जाएगा। और जो आम यूज़र होते हैं, जो गरीब इंसान दवाइयाँ ख़रीदते हैं, उनको भी बहुत रिलीफ दाम के अंदर बीमारी के अंदर दवाइयाँ मिल जाएंगी। क्योंकि डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड होने की वजह से 3 से 4 बिजनेसमैनों का बीच में कट हो जाएगा। डायरेक्ट अगर ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी तो गरीब बंदे की पहुंच के अंदर आसानी से आ जाएगी और सस्ती हो जाएंगी दवाइयाँ। क्या कहते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इंडिया से ट्रेड के हवाले से आप क्या कहते हैं, शॉपकीपर बिजनेसमैन क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर फ़ौरन ऐसे जैसे डायरेक्ट लिंक हमारे साथ हो जाता है तो काफ़ी उसका टैक्स जो है ना कट जाएगा। अभी बहुत सारे उसके पीछे बंदे बैठे हुए हैं। अब कुछ आधों के पास आते हैं, वो अपना टैक्स काटते हैं, फिर आगे फिर जाता है, जैसे जैसे जाता बढ़ता है वो बंदे बढ़ते जाते हैं, वो अपना टैक्स काटते हैं। हर बंदा प्रॉफिट अपना निकाल रहा है। हर बंदा अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। अगर वो डायरेक्ट ऐसे दे सकते हैं शॉप पर तो इस हिसाब से ये हो जाएगा कि कस्टमरों को हमारे बहुत सारी रिलीफ हो जाएगी। अब जो कंपनी में काम करने वाले बंदे हैं उनकी 30-40 हज़ार सैलरी होती है महीने की, वो उसमें से महीने के अभी कहाँ से 50-60 हज़ार वाली टेबलेट्स पूरी करें। अगर एक उनके घर में एक फ़र्द भी कोई बीमार हो गया तो इतनी मतलब यहाँ महंगाई हुई है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर वो डायरेक्ट लिंक हो सकता है तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी होगी, कस्टमरों के लिए भी आसानी होगी, तो हर बंदा अफोर्ड भी कर सकता है फिर इसे। मतलब आप इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह बताएं, जो दवाइयाँ यहाँ पे चल रही हैं इनकी क्या प्राइस है? ये भी एक दवाई है, इसकी क्या प्राइस है और ये किस चीज़ की दवाई है? ये नीलिस्टेट ड्रॉप है, ये मुंह के छालों के लिए होते हैं। मुंह पक जाए बच्चों का या छाले हों, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। क्या प्राइस है इसकी? ये 170 रुपये के, 170 रुपये इसकी प्राइस है जी। इंडिया के अंदर ये दवाइयाँ इनका आधा रेट है। थोड़ी महंगाई कम करें तो थोड़ा मसला हल हो। आवाम बहुत परेशान है इसकी वजह से। अब बच्चों का पेम्पर है, दवाइयाँ हैं, बंदा गरीब क्या खाएगा, बंदा घर का किराया देगा या बच्चों की दवाई दारू करेगा? सारी बातें ये भी तो करना, तो आवाम को थोड़ा वो करना चाहिए। परेशान बहुत हो रही है आवाम इसकी वजह से। आपके जो घर के अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, जो बच्चों के पेम्पर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, महीने का सिर्फ मेडिसिन का और बच्चों के पेम्पर वगैरह का कितना खर्चा है? कम से कम भाई 2000-3000 का तो खर्चा है हमारा। 2000-3000 रुपये का खर्चा है। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है तो इस वजह से भाई बंदा ले नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, बच्चे को बीमार भी नहीं देख सकते, तो इस वजह से। आपको पता है ये मेडिसिन का जो यहाँ पे 30 रुपये की एक गोली है वो इंडिया के अंदर 15 रुपये की एक मिलती है। और ये जितने भी दवाइयाँ यहाँ पे हैं उनका 80% रॉ मटेरियल जिससे दवाइयाँ बनती हैं वो इंडिया से आता है। अगर डायरेक्ट इंडिया से दवाइयाँ आने स्टार्ट हो जाएं और इंडिया से ट्रेड हो जाए, आपको पता है ये दवाइयों के रेट आधे हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्या कहेंगे, इंडिया से बिजनेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए बिल्कुल। इंडिया से अगर डायरेक्ट ट्रेड हो जाए तो एक गरीब इंसान है जिसकी सैलरी 30,000 या 40,000 पे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और जितनी भी यहाँ पे बजट है, किसी का 5,000 रुपये की मेडिसिन इस्तेमाल होती है मंथली, किसी की 10,000 रुपये की, किसी की 3,000 रुपये, किसी की 2,500 रुपये की, तो ये सारा खर्चा आधा हो जाएगा, जिसकी वजह से गरीब को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और आप लोग मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि इंडिया के अंदर इन सब दवाइयों का, जैसे स्पेशली डिस्प्रिन हो गई, पेनाडोल हो गई, या पैरासीटामोल हो गई, या पेम्पर बच्चों के हो गए, इसके अलावा और भी जितनी भी दवाइयाँ इंडिया के अंदर, इनकी क्या प्राइस है और इंडिया के अंदर ये कितने की मिल रही है।